हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है अघोर गणपति। अघोर गणपति गणेश जी के 32 रूपों में से एक है। अघोर गणपति बनने के पीछे एक कथा है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनका सबसे बड़ा पुत्र कौन है। पार्वती ने सोचा कि कार्तिकेय है, लेकिन भगवान शिव ने गणेश को बड़ा पुत्र बताया। पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गणेश जी को चुनौती दी कि वह सचमुच में शिव जी के बड़े पुत्र हैं तो वह अघोर के रूप में अवतार ले। और गणेश जी ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और अघोर गणपति के रूप में अवतार लिया। अघोर गणपति ने अपने भयानक रूप से सबको डराया और उन्होंने कार्तिकेय को भी हराया। इस प्रकार गणेश जी के 32 अवतारों में से एक अवतार अघोर गणपति का भी है। गणपति के इस रूप की आराधना शमशान में रहने वाले अघोरी ही करते हैं। माना जाता है कि अगर गलती से भी कोई अघोर गणपति की पूजा घर में करता है तो उस घर का तहस नहस संभव है। अघोर गणपति जहाँ भी आता है तो वहाँ सर्वनाश संभव है। 1765 में जब भारत पर पेशवाओं का साम्राज्य था, पर उस समय गद्दी पर बैठे हुए पेशवा सवाई माधवराव थे। माधवराव लंबे समय से बीमार थे, इसलिए रघुनाथ राव अपने भतीजे के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके मरने के बाद वह गद्दी पर बैठ पाते। लेकिन माधवराव ने अपने भाई नारायण राव को गद्दी पर बिठाया। ये बात उसके चाचा को पसंद नहीं आई, इसलिए उसकी पत्नी आनंदीबाई और उसने मिलकर नारायण राव हत्या की साजिश रची। उस समय नारायण राव सिर्फ 18 साल के थे। रघुनाथ राव के इशारे पर हत्यारों का पूरा समूह नारायण राव को मारने के लिए शनिवार वाड़ा में दाखिल हुआ। नारायण राव को बचाने के लिए उस वक्त कोई भी नहीं था। वह अपने आप को बचाने के लिए अपने चाचा के कमरे में गुहार लगाते हुए दाखिल हुआ, चाचा मुझे बचाओ। तो उस समय उसका चाचा अघोर गणपति की आराधना में लगा हुआ था और उनके कमरे में पंचधातु से बनी हुई अघोर गणपति की बड़ी मूर्ति थी और रघुनाथ राव के आगे ही हत्यारों ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अघोर गणपति की मूर्ति नारायण राव के रक्त से ना चुकी थी। यह मूर्ति की पहली बलि थी। इसके बाद तो जैसे दर्दनाक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अपने भतीजे की मौत के बाद रघुनाथ राव भी शांति से नहीं रह पाया। अपने ही लोग उसके विरोधी हो गए, जिससे बचने के लिए वह अलग अलग राज्य और स्थानों पर भटकते रहे। रघुनाथ राव को पूना भागना पड़ा और वहाँ भी पीड़ादायक बीमारी से उसकी मौत हो गई। रघुनाथ राव की मौत के बाद उसके महल के कर्मचारी ने अघोर गणपति की मूर्ति को किसी जमीन में गाड़ दिया, ताकि ये मूर्ति किसी की भी मौत का कारण न बन सके। लेकिन फिर भी ये मूर्ति कैसे न कैसे कहीं न कहीं पहुंचती रही। कुछ समय बीता, सतारा में रहने वाले साधु बाबा के पास ये मूर्ति पहुंची। जिसके हाथ में भी ये मूर्ति पहुंची, उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया, यहाँ तक कि उसकी पीढ़ियां भी प्रभावित हुई है। जिस साधु के हाथ में ये मूर्ति लगी, उसने ये मूर्ति अपने घर के पीछे के कुएं में फेंक दी। अलग अलग हाथों में पहुंचती हुई ये मूर्ति एंटिक चीजों के शौकीन मोम के हाथों पहुंची। मूर्ति मिलते ही उसके बेटा मानसिक रूप से विकार हो गया और वह दिवालिया हो गया। उसने ये मूर्ति अपने दोस्त को सौंप दी कि इस मूर्ति को नष्ट कर देना। उसके दोस्त ने सोचा कि ये मूर्ति इतनी मनुष्य है तो क्यों न इसे पवित्र मंत्रों से ही नष्ट की जाए, और ये मूर्ति लेकर शंकराचार्य के पास गए। मूर्ति को देखकर शंकराचार्य जी ने कहा, जितनी जल्दी हो सके इस मूर्ति को लेकर इस पवित्र स्थान से चले जाओ। वह मूर्ति लेकर घर आ जाते हैं तो उसकी पत्नी का निधन हो जाता है और उसका बेटा इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया। 1960 में एलेंडर ने इस मूर्ति को मद्रास के शंकर मठ में दान कर दिया। उसके बाद इस मूर्ति की कोई जानकारी नहीं मिली।